क्या कहा, ए डी बी सी, कौन कौन से, देखो ए डी और बी सी इक्वल इक्वल हैं, पहली बात तो इक्वल है, ए डी और बी सी इक्वल है। और दूसरी बात परपेंडिकुलर है, यानी कि 90 डिग्री बना रहे हैं किससे, लाइन सेगमेंट ए बी पे 90 का कोण बना रहे हैं, ये बात कही। ये भी इससे 90 बना रही है, ये भी इससे 90 बना रही है, ठीक। और क्या कहा, सो दैट, क्या करना कि सी डी बाइसेक्ट टू ए बी, सी डी बाइसेक्ट ए बी, मतलब सी डी बाइसेक्ट कर रहा है ए बी को, कि ये दो लाइन ये प्रूव करना है कि ये दोनों बराबर हैं। सी डी बाइसेक्ट करता है ए बी को, ये दोनों बराबर हैं और ये बराबर हैं, ये आपको प्रूव करना है। बाइसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्ट ए बी, ये बात प्रूव करनी है। तो देखो सबसे पहले क्या करो, इस दो ट्रायंगल में चल जाओ। इन ट्रायंगल, कौन कौन से ट्रायंगल में चलेंगे हम, ध्यान से देखो। हम ट्रायंगल चलेंगे ओ बी सी एंड, और कौन से ट्रायंगल में चलेंगे, ट्रायंगल ओ ए डी में, दो ट्रायंगल में चलेंगे। दोनों ट्रायंगल को अलग बना दो, ठीक है भाई। ये है तुम्हारे पास बी, 90 का एंगल बना रहा है, ये है सी, और यह है तुम्हारे पास ओ। एक और बनाओ, ये वाला, ये बनाओ ऐसा। तो देखो ये है तुम्हारे पास डी पॉइंट, ये है ए पॉइंट जो 90 का एंगल बना रहा है, और ये है तुम्हारे पास ओ पॉइंट, ऐसा ही तो है। इसमें इक्वल कौन सी, डी ए इक्वल है, यानी कि ये साइड किसके इक्वल है, बी सी के। बस इतना दिया है और कुछ तुम्हें नहीं दिया, बस ये दो बात दी गई है, ठीक है भाई। अब ध्यान से देखो, तो मैं आपसे ये बात, देखो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा कि नहीं होगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो मान लो ये x है, तो ये भी x होगा, लिख दूँ, देखो लिख दो, एंगल बी ओ सी किसके इक्वल होगा, बी ओ सी किसके इक्वल होगा, ए ओ डी के, एंगल ए ओ डी से x मान लो, इसे x मान लिया, क्यों, यहाँ लिख दो वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल लिख दिया भाई, ये मैंने x मान लिया, ठीक। तो ये एंगल कितना हो रहा होगा आप बता सकते हैं, ये वाला एंगल। तो देखो सबसे पहले इसे लिख दो, जो तुमने x लिखा था, ये x था, ये x था, ओ पे दोनों का एंगल, यानी कि ये भी x बन रहा होगा और ये भी x बन रहा होगा, ठीक है भाई। तो ये वाला कितना बच रहा होगा, ये बताओ ये कितना होगा। तो ये जब ये 90 और ये x और तीनों 180, तीनों का 180, तो 180 में से ये दोनों कम कर दो, यानी कि 180 में से कौन से कम कर दो, 90 और x दोनों जोड़ के कम कर दो। इसे सोल्व करेंगे तो 90 माइनस 90 माइनस एक्स, 180 में से 90 गए, 90 माइनस एक्स, तो ये कितना बचा, 90 माइनस एक्स। तो ये भी बचेगा 90 माइनस एक्स। तो देखो बराबर ना हुए, ये 90 माइनस एक्स, ये 90 माइनस एक्स, तो इसका मतलब ये दोनों बराबर हो गए। अब देखो कौन सी थ्योरम लगनी चाहिए, कौन सा रूल, साइड एंगल साइड। अब हमें ये पता नहीं कि बराबर है कि नहीं, तो हमने यही तो प्रूव करना है, तो हमें ये तो है नहीं, साइड एंगल साइड नहीं लगेगा, साइड एंगल साइड। अब यहाँ से देखो साइड एंगल साइड, हमें ये भी नहीं पता ये भी बराबर है, तो ये रूल तो लगेगा नहीं, ये तो लगेगा नहीं। और कौन सा लगाए, बताओ बताओ भाई, ये दो साइड इक्वल है, तो देखो ये नहीं लगेगा, तो देखो एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल। देखो ये वाला एंगल 90 और ये पूरी साइड और ये वाला एंगल, तो साइड एंगल साइड। यहाँ भी देखो एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, तो हम लिखेंगे बाई एंगल साइड एंगल, ठीक है भाई। एंगल साइड एंगल कौन कौन से ट्रायंगल, ट्रायंगल ओ बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ओ ए डी के, ये बात प्रूव कर दी। अब प्रूव कर दी तो फिर सीपीसीटी, सीपीसीटी में क्या करो, साइड एक तरफ लिखो और एंगल्स एक तरफ लिखो। अब देखो कौन कौन सी साइड है, ध्यान से बताओ। देखो ये साइड इसके गिवन थी, ये 90 का एंगल बन रहा और ये x का एंगल बन रहा, तो ये 90 ये x यानी कि ये वाली इसके इक्वल हो रही होगी,
ये x है, ये 90 माइनस एक्स है, और ये तीसरी साइड इसके इक्वल हो जाएगी। तो हम क्या लिखेंगे, देखो हम लिखेंगे ओ बी किसके इक्वल होगी, ओ ए के, और डी ए किसके इक्वल होगी, डी ए इक्वल होगी बी सी के, और तीसरी साइड ओ डी किसके इक्वल होगी, इस तीसरी वाली साइड के, यानी कि ओ सी के इक्वल होगी। यही तो है। अब एंगल बताओ, एंगल में देखो कौन कौन से, एंगल बी सी ओ, किस पे को चले थे हम, 90 से शुरू करा था, एक साइड पे को चले और ऐसे आए, तो 90 से शुरू करो, एक साइड पे को चलो यहाँ और इसके ऊपर ले जाओ, एंगल ओ ए डी ओ, कुछ नहीं करना इसमें। अब ये हमने लिख दिया, ये वाला बताओ, तो ओ बी सी कहाँ से शुरू करा, ओ से, और दूसरी लाइन पे को गए, तो देखो ओ से शुरू करो, दूसरी लाइन पे को आओ और एक पे को चले जाओ, तो देखो ओ बी सी, तो ओ ए डी, और तीसरा एंगल कौन सा बचा, एक्स वाला, यानी कि ये, तो कैसे चलो, ए ओ डी, एंगल ए ओ डी किसके इक्वल है, कहाँ से चले, ए से, यानी कि 90 से चले, और दूसरी लाइन पे को चले और तीसरी पे को आ गए, तो 90 से चलो और यहाँ से आ जाओ, दूसरी पे को और तीसरी पे चले जाओ, तो बी ओ सी इसके इक्वल, तो 3 साइड इक्वल आ गई, 3 एंगल। इतना तो आपको हर क्वेश्चन के बाद मिला। अब क्या कह रहा है कि सो दैट सी डी बाइसेक्ट करता है ए बी को। सी डी बाइसेक्ट का मतलब है ए बी को बाइसेक्ट करता है, यानी कि ये दो लाइन बराबर होनी चाहिए। कौन सी, ओ बी और ओ ए बराबर होनी चाहिए। तो देखो ओ बी एंड ओ ए तुम ये बराबर कर चुके हो, तो ये हो गया प्रूफ। यहाँ लिख दो, लिखना कैसा है, बाई सी पी सी टी ओ ए इक्वल्स टू ओ बी, यानी कि ये दोनों बराबर हो गई, तो इसका मतलब इट मीन्स दैट बाइसेक्ट ईच अदर। लिख देंगे।